नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला बिहार न्यूज। बिहार एक बार फिर हुआ शर्मसार। जी हां, आपको बता दें कि जाले विधानसभा क्षेत्र में 15 वर्षीय मासूम बेटी के निर्मम हत्या करने से पूरे बिहार को एक बार फिर से झकझोर दिया है। जी हां, यह न केवल एक बच्ची की जान लेने का मामला है, बल्कि यह हमारे समाज के भरोसे हमारी बच्ची की सुरक्षा और शासन के दावों पर करारा तमाचा है। यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपराध का कोई मजहब या जात नहीं होता। दोषी चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसके खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की जघन्य अपराध न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोलती है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि क्या बेटियां अब भी इस राज्य में सुरक्षित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से यह दावा करते आए हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान की दिशा से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। इस दर्दनाक घटना से सरकार के दावों की सच्चाई की उजागर की जाती है। वहीं डॉक्टर मस्तूर उस्मानी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जाले विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने एसआईटी गठन कर इसकी जांच के मांग को लेकर के का आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि अपराधी कोई भी हो, लेकिन त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के डॉक्टर मकसूर उस्मानी पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहते हैं, वह भी आप सुने कि उन्होंने इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है और क्या कुछ मांग रखी है सरकार से। पीड़ित परिवार के साथ लड़ रहे हैं। मंत्री जी मस्त, जाले की जनता तरस। मैं यही कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय जब से मंत्री बने हैं तो अपराधियों को बल मिल गया। जब से वो मंत्री बने हैं तब से भ्रष्टाचारियों को बल मिल गया है। उनके मंत्री बनने के बाद आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 महीने के अंदर कितनी अपराध की घटनाएं घटी हैं। मतलब अपराधी जो है एकदम बंदूक ताने हुए चल रहा। भाई आपने देखा कि जिस तरह से मास्टर साहब की हत्या हुई, अगर अपराध को कंट्रोल किया जाता तो क्या किसी के अंदर हिम्मत होती कि कोई किसी की सुपारी देकर हत्या करा दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। ये जो ज्वेलरी के जो कारोबारी थे सुरेश ठाकुर जी, उनको गोली मारी गई। उनको तो अगर आधा सेंटीमीटर गोली इधर से इधर होता तो उनकी जान चली जाती। मैं उनसे गया पारस अस्पताल में मिलने के लिए, डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे कुछ डॉक्टर साथी उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधा सेंटीमीटर इधर से उधर होता तो इनकी जान चली जाती। 4-5 फायरिंग उनके ऊपर की गई। तो क्यों अपराधियों को बल मिल रहा है? उस बच्चे को, अंश को कमतौल में मारकर पानी में फेंक दिया गया, कोई उद्भेदन नहीं हुआ। कुमरौली के अंदर यादव जी को मार के फेंक दिया गया, कोई उद्भेदन नहीं हुआ। बिरोहा के अंदर किस तरह से एक गरीब सहनी परिवार के लोगों के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं, मैं कितने का नाम लूं। और इतना ही नहीं, लूट की घटना आप देखिए, कटासा बाजार में 1 करोड़ की लूट हो गई 4-5 दुकान से। तो पुलिस प्रशासन सोई हुई है। आप जाइए कुछ कराने के लिए थाने, तो आपको अपना पॉकेट देखना पड़ेगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, ये कहां जा रहा है पैसा। माननीय मंत्री वसूली कर रहे हैं जाले से, चाहे वो जाले थाना हो, चाहे वो कमतौल थाना हो, चाहे वो सिंहवाड़ा थाना हो, जाले सिंहवाड़ा ब्लॉक हो, चाहे वो कृषि ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो। मैंने तो खुले तौर पे कहा है कि 7 लाख रुपए महीने की वसूली कर रहे हैं मंत्री जी पूरे विधानसभा से। अगर मंत्री जी के अंदर हिम्मत है, मैं गलत बोल रहा हूं तो आके बताएं कि 7 लाख का नहीं कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बताना चाहिए ना उनको। हमको जो जानकारी है वो 7 लाख की जानकारी, एकदम 7 लाख बोल